ओम शांति। आज 30 सितंबर 2025 की मुरली में एक पॉइंट बाबा ने बोली है, लौ हाथ में नहीं उठाना है। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, आप बताइए। ओम शांति। सर्वप्रथम प्यारे बाबा ने लौ हमें अपने हाथ में नहीं उठाना है। इसके लिए सहज रूप से है कि मैं बाबा का कोटली स्टूडेंट हूँ और निमित्त कोई भी आत्माएं हैं। हमें कोई भी ब्राह्मण जीवन में लॉ के विरुद्ध कुछ भी काम चल रहा है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहाँ पे पहले तो सर्वप्रथम जो निमित्त वहाँ के जो भी हैंड्स हैं, हम उनके सामने जाके उनको बताएं कि इस ढंग की घटनाएं घट रही है। अब इसके बावजूद भी होता है कि वो निमित्त आत्माएं के पास कुछ मजबूरियां हों या कुछ भी हो, तो आपने बताया और वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रथम चीज़ है क्या कि हम ब्राह्मण जीवन में अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए आए हैं। हमें स्वयं को देखना है, दूसरों को हमें नहीं देखना है। तो उस जगह पे पहला तो चीज़ है, आपने गलत देखा और हमें निर्विघ्न हो जाना है, हमें अपने निसंकल्प हो जाना है। इसके लिए मैं साकार बाबा के समय की घटनाओं का चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि हर एक ब्राह्मण परिवार में जानते होंगे, जब साकार मम्मा बाबा थे तो कचहरी लगता था। उस कचहरी में यह होता था कि दिन भर में जिसने जो गलती किए हैं वो खुद बताएं। अगर वो खुद नहीं बताते थे तो जब बाबा आते थे तो बाबा पूछते थे कि किसी ने कोई देखा हो तो वो बताएं। तो फिर वो आत्माएं बताती थी कि बाबा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लेकिन फिर बाबा के सामने ही वो आत्माएं आर्ग्यूमेंट में आ जाती कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। बाबा के सामने ही झूठ बोलने लग गए। तो फिर प्यारे बाबा कचहरी में आना बंद कर दिए और बोले कि ये कौन है? ये धर्मराज रूप में बाबा है। और धर्मराज के सामने ये कचहरी का मतलब था कि हम तो इस जीवन में अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए आए हैं। और वहाँ पे देहभान, यह तो हमारा ईश्वरीय परिवार है। आज हमारे लौकिक परिवार में माँ बाप होते हैं, भाई बहनें होती हैं। तो आज माँ बाप भी पूछते हैं कि कुछ गलती हुई है। एक अच्छे जो मैनर्स सिखलाने वाले माँ बाप होते हैं, तो बच्चों में अच्छे गुण। हमें भी समझना है कि हम किस लिए हम बाबा के यज्ञ में आए हैं और यह हमारा यहाँ पे देहभान क्या है। हम तो आत्मिक स्वरूप में हैं और हमें अगर कहीं भी बड़ों के सामने अगर हम कोई बोल रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, तो हम स्वीकार कर ले कि अपना परिवार, बाहर तो कोई चीज़ें हो नहीं रही है। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर पाए तो वो साकार बाबा मम्मा ने कचहरी को बंद कर दिए। तो आज के वर्तमान समय में तो हमारा यह बेहद का परिवार बढ़ रहा है और सिचुएशन ऑब्वियस है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर कोई आत्माएं हैं। और एक चीज़ प्यारे बाबा की मुरलियों से याद आता है कि जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बनी तब तक शरीर में है। अगर वो संपूर्ण बन जाएगी तो वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगी, तो वो आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो इस अनुसार से देखा जाए, जो भी आत्माएं शरीर में है, हर कोई में कमी कमजोरियां हैं। और इसके लिए हम बाबा के मार्ग पे चल रहे हैं कि हम बुराइयों को छोड़ें और अच्छा बने। तो आपने निमित्त बन के उन आत्माओं को देख करके आप निसंकल्प हो जाएं। अपने संकल्प को हमें नहीं चलाना है और निमित्त जो भी करें उसके ऊपर हमें कहीं पर भी नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन को सुधारने के लिए आ रहे हैं। और वहाँ से युक्ति युक्त रूप से जहाँ पे जो भी सिचुएशन आपको नहीं लग रहा है या सही नहीं है या गलत है, तो ये बाबा को सुना करके हमें हल्के हो जाना चाहिए। इसके ज़्यादा विस्तार में ना हम किसी व्यक्ति विशेष से हम इसकी चर्चा करें और उस बातों से निसंकल्प। वो आत्मा, ये तो डेफिनिट है, प्यारे बाबा के ये भी महावाक्य हैं, दुख दोगे दुखी होके मरोगे। तो ये भी है कि जो कर्म का जो फल है वह अविनाशी है, किसी न किसी रूप से वह प्राप्त होना ही होना है। इसलिए हमें किसी भी हालत में, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। ओम शांति।